जय श्री महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे आत्मीय परिवार, आज का यह विशेष दिन, आज की यह विशेष घड़ी कोई सामान्य समय नहीं है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जब किसी खास दिशा में मुड़ती है तो आपके जीवन में ऐसे एकांत संकेत आते हैं जिन्हें समझना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। आज का यह वीडियो, आज का यह महाकथन कोई इत्तेफाक नहीं है। यह ईश्वरीय सत्ता का एक ऐसा बहुत बड़ा संकेत है जो आपको इस वीडियो तक खींचकर लाया है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। आज का हमारा विषय है, यह तलाकशुदा महिला आपकी ओर बढ़ रही है, दिल की जरूरत और प्रेम के बीच उलझी है। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे अपनों, यह एक ऐसा सत्य है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आपके जीवन के उस पन्ने को खोलने जा रहा हूँ। क्योंकि आज मैं आपके जीवन के उस पन्ने को खोलने जा रहा हूँ जिसे बंद रखने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। सुनिए बहुत ध्यान से। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको याद कर रहा है? क्या रातों की नींद अचानक टूट जाती है? क्या बिना किसी कारण के मन में बेचैनी सी उठती है और फिर अचानक एक अजीब सी शांति छा जाती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की चाल पलट चुकी है। इस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह कोई सामान्य समय नहीं है। एक बहुत बड़ी हलचल आपके जीवन में होने वाली है। एक साया, एक आकृति, एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन में बहुत दर्द झेला है, जिसका दिल समाज ने और अपनों ने बहुत बुरी तरह तोड़ा है, वह आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह वह स्त्री है जो रिश्ते के नाम पर सिर्फ छल और कपट का शिकार हुई है। एक तलाकशुदा महिला जिसके पास दुनिया का सारा अनुभव है, लेकिन दिल से वह आज भी एक छोटी बच्ची की तरह प्यार की भूखी है। उसके अंदर एक अजीब सी तड़प है। एक तरफ उसकी दिल की जरूरत है, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे समझे, जो उसे सहारा दे, जो समाज की इन गंदी नजरों से उसे बचाकर एक महफूज दुनिया दे सके। और दूसरी तरफ है प्रेम, वह सच्चा प्रेम जिसके लिए उसकी आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। और सबसे बड़ी बात, उसकी यह तलाश, उसकी यह तड़प अब आप पर आकर रुकने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वही क्यों, और आखिर आप ही क्यों? दुनिया में इतने लोग हैं, फिर यह ब्रह्मांड ऊर्जा उसे आपकी ही तरफ क्यों खींच रही है? मेरे बच्चे, यह सब किस्मत का खेल है। किस्मत जब अपने पत्ते खोलती है तो बड़े बड़े राजाओं को रंग और रंग को राजा बना देती है। उस स्त्री का आपके जीवन में आना बहुत साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा, अपमान और अकेलापन ही मिलता है? आपके अपने ही आपको इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन अब भरने वाला है। वह स्त्री जो खुद दुनिया के तानों और दर्द से टूट चुकी है, वह आपके इस टूटे हुए दिल को जोड़ने आ रही है। वह जानती है कि दर्द क्या होता है, इसलिए वह कभी आपको दर्द नहीं देगी। लेकिन यह मिलन इतना आसान भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं उस गहरे राज से पर्दा उठाऊं और आपको बताऊं कि अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है, मेरा आपसे एक निवेदन है। अगर आप भगवान की शक्तियों में विश्वास करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलना चाहिए, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में जाकर पूरे सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव, मेरी रक्षा करें। आपका यह एक छोटा सा कर्म, आपका यह एक कमेंट आपके ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को उसी वक्त खत्म कर देगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईश्वर का कोई भी संकेत आपसे छूट जाए।
आइए अब बात करते हैं उस मुख्य विषय की। यह तलाकशुदा महिला जो आपकी ओर बढ़ रही है, आखिर किस कशमकश में है? समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक औरत का घर टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, उसका पूरा वजूद, उसका आत्मसम्मान, उसकी रूह तक कांप जाती है। उसने रातों को उठ उठकर अपने आंसुओं को पिया है। उसने दुनिया वालों के वह ताने सुने हैं जो सीने को चीर देते हैं। वह अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है, लेकिन फिर भी उसे एक ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत। उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो उसकी इज़्ज़त करे, जो उसे जिस्म की नज़र से नहीं बल्कि एक आत्मा की नज़र से देखे। और यही ज़रूरत उसे आपके करीब ला रही है, लेकिन वह उलझी हुई है। उसे डर है कि कहीं फिर से कोई उसे धोखा ना दे दे, कहीं फिर से उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। वह आपके साथ प्रेम तो करना चाहती है, अपना सब कुछ आप पर लुटा देना चाहती है, लेकिन उसका अतीत आपके पैरों की बेड़ी बन गया है। वह आपकी तरफ एक कदम बढ़ाती है और डर के मारे 2 कदम पीछे खींच लेती है। यही उसकी तड़प है। अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह बात आपको कोई और नहीं बताएगा। आखिर यह स्त्री आपकी ही तरफ क्यों आ रही है? मेरे प्रिय, आपकी कुंडली में और आपके हस्तरेखा में शुक्र और राहु का एक बहुत ही अजीबोगरीब संयोग बन रहा है। पिछले कुछ सालों से राहु ने आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा रखी थी। आपको प्यार में धोखा मिला, आपके पैसे डूबे, आपके अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन अब शुक्र अपनी पूरी ताकत के साथ आपके प्रेम जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह तलाकशुदा महिला कोई और नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म का एक अधूरा प्रेम है। जी हाँ, आपने सही सुना। पिछले जन्म में आप दोनों एक नहीं हो पाए थे। समाज में परिस्थितियों ने आपको अलग कर दिया था, और इस जन्म में भी ईश्वर ने आप दोनों को अलग-अलग रास्तों पर भेजा है, ताकि आप दोनों दुनिया की सच्चाई को समझ सकें, दर्द की भट्टी में तपकर सोना बन सकें। और अब जब आप दोनों दुनिया वालों से चोट खाकर पक चुके हैं, तब ईश्वर आप दोनों को मिला रहा है। यह एक कार्मिक कनेक्शन है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। वहाँ इंसानियत दम तोड़ चुकी है। यहाँ लोग रिश्ते सिर्फ अपने मतलब के लिए बनाते हैं। आज के इस कलयुग में सच्चा प्रेम ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपने लोगों को सच्चा प्यार नहीं दिया? क्या आपने अपनी ज़रूरतें मारकर दूसरों की ज़रूरतें पूरी नहीं की? और बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ आंसू, अकेलापन और डिप्रेशन। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका इमोशंस के साथ खेलते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं। यही इस कलयुग का सबसे कड़वा सच है। लेकिन ईश्वर अंधा नहीं है। वह ऊपर बैठा आपकी हर एक पीड़ा, आपकी हर एक तड़प का हिसाब रख रहा है। वह आपकी उस पीड़ा के इनाम के रूप में, आपके उसी सच्चे प्रेम के फल के रूप में यह स्त्री आपके जीवन में आ रही है। वह आपके हर घाव पर मरहम लगाएगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार किया है, अगर आपने भी किसी के लिए रात-रात भर रोकर अपनी आँखें सुझाई है, और अगर आप ईश्वर के इस फैसले को, इस नए रिश्ते को दिल से स्वीकार करते हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ ज़रूर लिखें। आपका यह हाँ ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा भेजेगा जो उस स्त्री के मन के सारे डर को खत्म कर देगा, और वह आपके पास दौड़ी चली आएगी। अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो याद रखिए, ईश्वर का दिया हुआ यह अनमोल अवसर आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, और आप फिर से उसी अकेलेपन के अंधेरे में खो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह समय बताने जा रहा हूँ जब वह घटना आपके जीवन में घटेगी। आने वाले 24 से 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में ग्रहों का एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है। चंद्र और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव को सीधा प्रभावित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके साथ 3 में से कोई एक घटना 100% घटेगी। आपको किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा
जिसकी प्रोफाइल में एक अजीब सी उदासी और गहराई होगी। दूसरा संकेत, आप अचानक किसी पुरानी जगह पर जाएंगे और वहां आपकी नजरें एक ऐसी स्त्री से टकराएंगी जिसकी आंखों में अपना भविष्य नजर आएगा। एक पल के लिए समय रुक सा जाएगा। तीसरा संकेत, आपके सपनों में लगातार पानी, शिव मंदिर या कोई लाल जोड़े में सजी स्त्री दिखाई देगी जो रो रही होगी और आप उसके आंसू पोंछ रहे होंगे। यह संकेत मामूली नहीं है, या ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। जब कोई इतनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है, तो इस नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। इस मिलन को सफल बनाने और अपनी जिंदगी में दुर्भाग्य को हमेशा के लिए मिटाने के लिए आपको बेहद सटीक और आसान उपाय करने होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पिएं। पानी पीते समय मन में यह विचार करें कि मेरे जीवन में सच्चा प्रेम और खुशियां आ रही है। पानी में गजब की स्मरण शक्ति होती है। यह आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर रोज सुबह स्नान के बाद हल्दी और केसर का हल्का सा तिलक जरूर लगाएं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण पैदा होगा कि जो आपको देखेगा वह आपकी तरफ खींचा चले आएगा। हर शुक्रवार की शाम को अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। यह दिशा रिश्तों की दिशा होती है। यहाँ प्रकाश होने से आपके जीवन में आ रही वह स्त्री बिना किसी डर और बाधा के आपके पास पहुंच जाएगी। इस स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ते ही सिर्फ आपका प्रेम जीवन ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के चार मुख्य स्तंभों में एक ऐसा भूचाल आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो आपकी काया पलट कर रख देगा। जो सूखा आपके दिल में बरसों से पड़ा था, वह अब हरियाली में बदलने वाला है। यह महिला आपके जीवन में सिर्फ प्रेमिका बनकर नहीं, बल्कि एक जीवन साथी बनकर आएगी। वह आपकी हर बात समझेगी, आपके बिना कहे आपके दिल की हाल जान लेगी। लेकिन शुरुआत में उसे थोड़ा समय दें, उसके पुराने घावों को भरने में जल्दबाजी ना करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्त्री अपने साथ साक्षात महालक्ष्मी का रूप लेकर आ रही है। जैसे ही यह आपसे जुड़ेंगी, आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो बहुत लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन आपको अगले 3 से 4 महीनों के भीतर मिल जाएगा। आपके अधिकारी आपके काम की तारीफ करने लगेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। वह पैसा जो कहीं फंसा हुआ था, जिसे आप डूब चुका मान बैठे थे, वह अचानक वापस लौट आएगा। नए व्यापारिक समझौते होंगे। यह स्त्री आपके लिए लकी चार्म साबित होगी। जब जब आप पर कोई बड़ा फैसला इस स्त्री से पूछ कर लेंगे, आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी। यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शुरुआत में आपका परिवार और समाज इस रिश्ते को स्वीकार करने में आनाकानी कर सकता है। तलाकशुदा है, लोग क्या कहेंगे, ये बातें आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपको अडिग रहना है। अगर आप सच्चे प्रेम मन के साथ इसके साथ खड़े हैं, तो धीरे धीरे पूरा परिवार इसके गुणों को देखकर इसे सिर आंखों पर बिठा लेगा। लेकिन सावधान, जहाँ अमृत होता है वहाँ विषैले सांप जरूर मंडराते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। आपके ही आसपास, आपके ही दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी खुशियों से जलता है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलता है, आपको अपना भाई या अपना सबसे करीबी होने का दावा करता है, लेकिन पीठ पीछे वह आपकी बर्बादी की दुआ मांगता है। इस इंसान की पहचान क्या है? इसके नाम का पहला अक्षर या तो SRK या M से शुरू हो सकता है, या फिर इसके चेहरे पर कोई बड़ा तिल या निशान हो सकता है। यह व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा कि यह तलाकशुदा स्त्री आपके जीवन में ना आ पाए। वह आपके खिलाफ भ्रांतियां फैलाएगा, आपके चरित्र पर कीचड़ उछालेगा और उस स्त्री के मन में आपके लिए जहर भरने की कोशिश करेगा। यह बहुत बड़ी साजिश है मेरे बच्चे। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अपने दिल की बात, अपने नए रिश्तों की बातें किसी के भी साथ साझा ना करें। अपनी खुशियों को नजर लगने से बचाएं।
जब तक रिश्ता पूरी तरह से पक्का ना हो जाए, दुनिया से इसे एक राज ही बनाकर रखें। मेरे अपनों, किस्मत हमेशा दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। जब ईश्वर कुछ देता है तो उसे दोनों हाथ से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन की यह अंधकार अब मिटने वाला है। जिस सच्चे प्यार के हकदार हैं वह आपको मिलने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी बुरी नज़र या कोई भी दुश्मन आप पर हावी ना हो सके। इसलिए आज रात सोने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखें, जय वीर हनुमान, मेरे दुश्मनों का नाश करें, या हर हर महादेव, मेरे प्रेम की रक्षा करें। आपका यह जयकारा सीधा उस प्रेम पिता परमेश्वर तक पहुंचेगा और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाएगा जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक शक्ति या कोई भी दुश्मन भेद नहीं पाएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा काम आपको सत्य का रास्ता दिखाना और आने वाले कल के लिए तैयार करना है। मैं उस परमपिता परमेश्वर, उस महाकाल से, माँ जगदम्बा से यह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, जिसने भी अपनी पीड़ा मेरे साथ साझा की है, हे ईश्वर उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो, उसकी झोली खुशियों से भर दें, उसे वह सच्चा प्रेम दें जिसके लिए वह इतने सालों से तड़प रहा था। उसके घर में सुख शांति, लक्ष्मी और वैभव का वास हो। उसका कोई भी दुश्मन उसका बाल भी बांका ना कर सके। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए और एक ईश्वरीय संकेत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।